हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो शायद बहुत सी लड़कियों की लाइफ से जुड़ी हो। और इस वीडियो से मैं किसी को गलत साबित नहीं करना चाहती। मैं बस आजकल अपने आसपास जो देखने को मिल रहा है, उससे ही रिलेटेड कुछ बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कमाना सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के लिए भी होता है। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में देखो, हर लड़की की लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती कि उनको एक अच्छा ससुराल मिल जाए, एक अच्छा सपोर्टिव पति मिले। बल्कि बहुत सी लड़कियां तो ऐसी जगह जाके फंस चुकी है जहां पर उनकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। और स्पेशली ये सब उन लड़कियों के साथ होता है जिनका पति अपनी पत्नी का साथ ही नहीं देता। उसका पति ही इज्जत नहीं करता, उसको वैल्यू नहीं देता, तो समाज में उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता। और अगर आप खुद के अपने पैरों पे खड़े होते हो ना, आपको रिस्पेक्ट जब ही मिलती है अगर आप खुद के अपने पैरों पे खड़े हो, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हो। क्योंकि एक सच बताऊं, एक हाउसवाइफ की लाइफ ना बिल्कुल बेकार होती है। अगर वो कुछ कमाती नहीं है, बस घर घर झाड़ू पोछा बर्तन, इनकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की नज़र में, ना पति की नज़र में, ना सास ससुर की नज़र में। तो अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को इतना कैपेबल बनाए कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे। तो ससुराल में गलत उसी के साथ होता है जिसका खुद का पति अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहा हो। आप खुद देख लो, किसी की फैमिली में देखना, 2 बेटे होंगे, 3 बेटे होंगे, और जो बेटा अपनी वाइफ के साथ में है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है हर चीज़ में, तो उसकी सास, उसकी नंद भी उसका सपोर्ट करेगी। वो भी मतलब उसके साथ में बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसके साथ इसका पति खड़ा है। और जिसका पति साथ नहीं होता अपनी वाइफ के, वो खुद ही अपनी वाइफ को इंसल्ट करता है 4 लोगों के सामने, उस पर हाथ उठाता है, तो सास नंद भी उसके साथ में मतलब कुछ भी करने के लिए एकदम फ्रीडम होती है उनको कि हाँ, कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए अगर कोई है ऐसा पर्सन जो अपनी वाइफ के साथ में ऐसा मतलब बिहेव करता है गलत, अपनी वाइफ को इंसल्ट करता है, उसकी 4 लोगों के सामने उसे गलत शब्द बोलता है, तो प्लीज़ भाइयों, प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट आपकी ही वजह से है, और आपकी भी रिस्पेक्ट आपकी वाइफ की वजह से ही है। अगर आपकी वाइफ भी आपके लिए 4 गलत बात बोलती है 4 लोगों के सामने, आपको नीचा दिखाती है, तो समाज में इज्जत तो आपकी भी नहीं रहेगी। क्योंकि आपके लिए भी फिर लोग वो ही बात सेम बोलेंगे कि इसकी तो वाइफ ही ऐसी है। आपका भी उतना ही मज़ाक बनेगा जितना आप अपनी वाइफ का बनाओगे। इसलिए ना 2 लोगों के सामने आपको अपनी वाइफ को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हर लड़की को कमाना चाहिए, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो गए ना, तो फिर वो अपने आप को ना एक राजा-महाराजा समझता है कि हाँ, मेरे बिना कहाँ जाएगी। तो बस उनको यही दिखाना होता है कि भाई तेरे बिना भी मेरी लाइफ है, आपके बिना भी मेरी कोई लाइफ है, और आपके बिना भी मैं एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। इसलिए गाइस, चाहे छोटा-मोटा काम ही करो आप, चाहे कुछ भी करो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, चाहे कुछ भी काम करो, लेकिन आप अगर छोटी-सी भी अर्निंग करोगे ना, तो आपका पति ना अगर होएगा ना कोई ऐसा बेकार, तो वो अपनी औकात में बैठ जाएगा। इसलिए हर लड़की को छोटी-मोटी अर्निंग करनी चाहिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा रहना चाहिए। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे रिलेशन में किसी की शादी हुई थी। एक लड़की है जो कि शादी को 4 या 5 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को, और उसका पति उसके साथ में इतना गंदा बिहेव करता है। फिर पति ने स्टार्ट किया, तो पति के साथ-साथ ससुर ने, सास ने, नंद ने, उसके देवर-देवरानी, मतलब सबको ही एक होता है ना, फ्रीडम मिल गई कि हाँ, अच्छा पति ने कर दिया तो अब हमें कौन है रोकने वाला, हम तो हर चीज़ से फ्री है, हम तो कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो सोच है ना लोगों की, ये बहुत गंदी है, ठीक? तो अभी वो अपने मम्मी-पापा के घर आ चुकी है, तो ये सब देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। एक एक वो केस चल रहा है, उसपे ट्विशा नाम है शायद, ट्विशा शर्मा, जिनकी डेथ हो गई है। उसका उसका हस्बैंड वकील, उसकी सास जज, उसके बावजूद उसके साथ में बहुत टॉर्चर हुआ।
और उसकी डेथ हो गई। अब पता नहीं उसका मर्डर हुआ है या उसकी डेथ हो गई, किस वजह से हुई है, चल रहा है उनका केस। तो बस यही आजकल समाज में गाइस यही चल रहा है, किसी लड़की के साथ में क्या दिक्कत है, किसी लड़की के साथ में क्या दिक्कत है। तो बस आज मैं सिर्फ पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास में अच्छा पैसा है तो अपनी बेटी को एक घर दो। दहेज में ये बेड, ये सोफे, बेड, फालतू के ये गहने, ज्वेलरी, ये सब कुछ बिल्कुल मत दो। आप अपनी बेटी को एक घर दो, ताकि अगर शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड गलत इंसान निकलता है तो वो अपने घर में रह सके और कमा के खा सके। और मैं बस यही बोलना चाहूंगी, अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ लिखाओ, इतना कैपेबल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बस ये सब चीज़ें देखकर। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि अपने पैरों पे खड़े रहे। और ये जो कुछ इंसान हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही देखो, क्योंकि बहुत से ऐसे जो कि अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं, मैंने ऐसे इंसान भी देखे हैं। लेकिन ये जो है, जो अपनी वाइफ को टॉर्चर करते हैं, गलत बिहेवियर करते हैं 4 लोगों के सामने स्पेशली, तो सुधर जाओ। क्योंकि अगर आपकी वाइफ की इज्जत नहीं है तो आपकी भी इज्जत नहीं है। बुढ़ापे में आपको आपकी वाइफ ही रोटी देगी, बाकी आपका ना भाई आएगा ना आपकी माँ आएगी, और आपके बच्चे तक आपसे दूर हो जाएंगे। आप सोचते हो ना, बच्चे कर ले, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो, 10 बच्चे का बाप हूँ मैं, तो कोई तो संभालेगा, कोई नहीं संभालेगा। आपको आपकी वाइफ ही संभालेगी, ठीक है। तो उसकी कदर कर लो अगर बुढ़ापा अच्छा चाहिए तो, वरना भटकते रहोगे गली मोहल्ले में, कोई 2 रोटी भी नहीं मिलेगी चैन से। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बस अपनी वाइफ की कदर करो। भगवान ने अगर रिश्ता बनाया है, किसी-किसी को तो शादी नहीं हो रही, कितने तो ऐसे हैं जो कि घूम रहे कि भगवान शादी हो जाए, लेकिन उनकी तो शादी नहीं हो रही। तो जिनकी हो गई है ना, तो कदर कर लो अपने बीवी बच्चों की, सही टाइम पे कदर कर लोगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और ऐसे लोगों के ना, यही बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसकी कदर कर लो। और हर लड़की, अगर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ये शादी ब्याह में कुछ नहीं रखा हुआ, मैं तो बोलती हूँ शादी मत करो। अपनी लाइफ अच्छे से जियो, खुश रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो। क्योंकि आज के टाइम में ना शादी किसी की निभ ही नहीं रही। हर लड़की ससुराल में परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई किससे परेशान है। तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता किसी की शादी सक्सेस है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पर इसलिए आई हूँ। मैं तो देखो सच बताऊँ, मेरा यूट्यूब पर मेरा भी आने का यही कि छोटी-मोटी अर्निंग हो जाए तो मैं भी अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। बाय।